Hello students, how are you? Myself Jagannath. Today I will teach you about the pronouns. What are pronouns? The pronoun. Pronouns are words which used in place of noun. आपने हिंदी में सुना होगा सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिन्हें हम संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? Repetition of nouns look awkward, so we use nouns only once and then we replace it by pronouns. Nouns का बार बार यूज करना किसी सेंटेंस को खराब कर देता है, लुक अच्छा नहीं लगता है, बहुत बेतुका लगने लगता है। इसलिए हम लोग नाउन की बार बार रिपीटेशन को कम करने के लिए प्रोनाउन को यूज करते हैं, सर्वनाम को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Shreya is sitting on a chair. Shreya is eating bananas. यहाँ पर सेंटेंस में श्रेया एक बार यहाँ यूज किया गया है, दूसरी बार यहाँ यूज किया गया है। अगर हम प्रोनाउन जब यूज करने लगेंगे, यूजिंग प्रोनाउन तब कैसे होगा? श्रेया इज सिटिंग ऑन अ चेयर। श्रेया एक चेयर पर बैठी है। शी इज ईटिंग बनानाज। तो हम बार बार श्रेया को रिपीट न करके यहाँ पर सी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, सेकंड है राहुल इज प्लेइंग। राहुल इज प्लेइंग ए काइट यूजिंग प्रोनाउंस। राहुल इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग ए काइट। तो बार बार रिपीटिशन को कम करने के लिए राहुल लड़का है इसलिए इसकी जगह पे ही यूज कर रहे हैं। श्रेया गर्ल है तो उसकी जगह हम सी यूज कर रहे हैं। तो इस रिपीटिशन को कम करने के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है, सर्वनाम का यूज किया जाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में द फर्स्ट वन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। आई एम फर्स्ट पर्सन एंड यू आर लिसनिंग मी, यू आर सेकंड पर्सन एंड अबाउट whom we are talking is known as थर्ड पर्सन। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। और जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हुआ। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हुआ। सेकंड वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? दिस इज अ ट्री। यह एक पेड़ है। दैट इज अ फैन। वह एक पंखा है। दीज आर काइट्स। दोज आर बर्ड्स। इस सेंटेंस में देखा गया, हमने क्या देखा? दिस, दोज, दिस एंड दीज, दैट और दोज का यूज होता है। तो ऐसे सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आपको पहचानने के लिए सीधा सीधा जानना होगा कि सेंटेंस में दिस स्टार्टिंग होगा या दैट होगा या दीज होगा या दोज होगा। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की पहचान होगी। और कभी कभी सच का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आई डोंट लाइक सच पर्सन। तो इस तरह से ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हु इज वर्किंग देयर, हु इज योर क्लास टीचर, वेयर आर यू गोइंग। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। इसके बाद है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इससे भी जुड़ा हुआ है आपका इंपेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? शी रोट अ लेटर हरसेल्फ। उसने एक पत्र स्वयं लिखा। ये आपका रिफ्लेक्सिव पहचान होगी। इंपेटिव में क्या होता है? शी हरसेल्फ रोट अ लेटर। उसने स्वयं एक पत्र लिखा। इस तरह से दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? शी रोट अ लेटर
herself, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। सी herself wrote a letter, ये आपका इम्पेटिक प्रोनाउन हुआ। इसमें आपका सब्जेक्ट के साथ लिखा हर्षल लास्ट में जा रहा है, दूर जा रहा है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। और इसमें सब्जेक्ट के साथ ये साथ में प्रोनाउन आ रहा है, ये आपका इम्पेटिक प्रोनाउन हुआ। दोनों में ही डिफरेंसेस है, दोनों का मीनिंग सेम होगा। सी रोट अ लेटर, हर्षल उसने स्वयं एक पत्र लिखा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। सी हर्षल रोट अ लेटर, उसने स्वयं एक पत्र लिखा, ये आपका इम्पेटिक प्रोनाउन हुआ। ये दोनों पास में होंगे और ये दोनों एक दूसरे दूर होंगे। रिफ्लेक्सिव में एक दूसरे दूर होते हैं और इम्पेटिक में एक दोनों पास में होते हैं। ये आपका दोनों में डिफरेंसेस है। इसके बाद आता है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जो 6th वन है वह रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। दिस इज द सेम पेन विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, ये वही पेन है जिसे मैंने मार्केट से खरीदा था। सी इज द सेम गर्ल हु मेट मी इन द मार्केट, तो इन दोनों सेंटेंस में क्या है, विच है, हु है, वाट, बीच में कनेक्ट कर रहा है, बीच में संबंध बता रहा है, ये आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द सेम बैग विच आई परचेज फ्रॉम हिज शॉप, तो ये वही बैग है जिससे मैंने उनकी दुकान से खरीदा था। द नेक्स्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट में क्या होता है, व्हेन पर्सन्स आर नॉट इन कंप्लीट नंबर, नॉट परफेक्ट नंबर, लाइक somebody has taken my notebook, many persons were there, no any person were there, anybody will tell me who was there। इस तरह से एनी पर्सन, समबॉडी, फ्यू पर्सन्स, एनीबॉडी, ये सब जो है वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, ईच अदर, आइदर एंड नाइदर, ये सब सेंटेंस शब्द ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है रेसिप्रोकल, वन अनदर एंड ईच अदर, ये जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ये है आपका प्रोनाउन हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई थिंक you could have understood the lesson. Thanks, like, comment and subscribe.